इस बार का हमारा टॉपिक है बदलाव अगर ले आना है अपने पूरे सिस्टम में, अपने पूरे देश में, तो आपको छोटे छोटे स्तर पर बदलाव लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर बदलाव का सबसे शुरुआती जरिया होता है हमारे घर से। बदलाव की सबसे शुरुआती स्टेज होता है हमारा घर, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है हमारा सबसे बेहद ही नज़दीक और सबसे भविष्य का निर्माता है गुरु। हम गुरु यानी टीचर को जो छोटे स्तर पर भी हैं और जो बड़े स्तर पर, जो बड़े से बड़े स्तर पर है, उस स्कूल के स्किल को डेवलप करने के लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जिससे जो टीचर हमारे चुने जाएं वो हमारे देश के भविष्य को एक दिशा देने का प्रयास करें। और जब भी हम बदलाव चाहेंगे तो वो छोटे स्तर पर ही हम बदलाव ले आ पाएंगे। छोटे स्तर पर जब भी कोई बच्चा सीखता है तो बड़ों से ही सीखता है, घर से ही सीखता है। यानी कि हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारे माता पिता में भी वो बदलाव आए। जो बच्चे जो सीखते हैं, जो आप करेंगे वही बच्चे आपसे ही सीखेंगे। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो बच्चा आवारा ही बनेगा। कुछ काम करने से अच्छा है कि जब उसकी पढ़ने की उम्र थी तो आपने उसे काम कराया। जब उसकी काम करने की उम्र है तो बच्चे ने गलत रास्ता चुन लिया। तो इसलिए जब स्टेज पढ़ने की आए तो मेरी विनती हर माता पिता से है, हर परिवार से है कि वो अपने बच्चे को, अपने घर के छोटे सदस्य को, छोटे बच्चे को अच्छे से परवरिश करें, अच्छे से परवरिश करें। यानी कि शिक्षा उसे ज़रूर दें। आप के पास नहीं है प्राइमरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजने की, लेकिन आप प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेजिए। भले ही वहाँ की स्थिति खराब हो, वहाँ की स्थिति खराब होने का मुख्य कारण है वर्तमान की सरकारें और वहाँ के जो केवल अपनी फीस लेने के लिए आते हैं, अपना वेतन लेने के लिए आते हैं, अपना रस्म अदाई करने के लिए आते हैं। वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के टीचर, ये सारे जिम्मेदार हैं। वहाँ की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। तो प्लीज़ आप भेजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने बच्चों को 1 घंटे बैठकर पढ़ाइए। क्या कितना सीख रहा है बच्चा हमारा, हमें खुद पता होना चाहिए। आप 1 घंटे अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पता रहेगा कि हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, कितने हमारे बच्चे को स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, क्या सीख देनी चाहिए हमें बच्चे को। 1 घंटे हमारे बच्चे की परवरिश किस तरह से की जा रही है, हमारे बच्चे जिस की देख रेख में है, क्या ज्ञान मिल रहा है, क्या विद्या मिल रही है, क्या उसे किस सिस्टम से उसे बड़ा किया जा रहा है, यह अंडर द फादर, अंडर द पेरेंट्स होना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए, अगर आप दूसरे के काम के लिए 8 से 12 घंटे निकाल रहे हैं तो यह आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को लिए 1 घंटे कम से कम दीजिए। 1-2 घंटे अपने बच्चे को आप अगर पढ़ा दिए, छोटे बच्चों को पढ़ा दिए, तो उसके स्किल डेवलप करने के लिए आपकी अहम भूमिका होगी। आज़ादी हमें किस तरह की मिली है? हमें आज़ादी केवल यहाँ से अंग्रेज़ अपने
देश चले गए लिए, बस इसी से हमें आज़ादी मिली है। करप्शन से हमें आज़ादी मिली, कि लूट से हमें आज़ादी मिली, कि हमें बेहतर शिक्षा से व्यवस्था मिला, कि हमें हमारा हक नहीं मारा जाए, इससे आज़ादी मिली। किसी से आज़ादी मिली? किसी से आज़ादी मिली? बस हमें केवल इससे आज़ादी मिल गई कि हमारे देश में जो अंग्रेज़ थे वो अपने देश चले गए। व्यवस्था तो वही है, व्यवस्था वही है, लूटने खाने की व्यवस्था वही है, सिस्टम वही है, कानून वही है, रूल वही है, नियम वही है, सारी व्यवस्था वही है। बस अंग्रेज़ यहाँ से वहाँ चले गए और सारी व्यवस्थाएं छोड़ गए। आज़ादी हमें इससे चाहिए, हमारे अनुसार व्यवस्था रहे, हमारे देश के अनुसार व्यवस्था रहे, हमें केवल ये व्यवस्था चाहिए। हर किसी को समान अधिकार से देखा जाए, कानून के अनुसार सब समान हो, किसी भी व्यक्ति का हक न मारा जाए, किसी भी व्यक्ति को जो हक मिलना चाहिए उसे उस हक तक उसे पहुंचाना होगा। इससे व्यवस्था मिलनी चाहिए। जो सिस्टम में है उसकी टाइम लिमिट तय की जाए, जो सरकार में है और जो सरकारी में है उसे टाइम लिमिट तय कर दी जाए, 10 से 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको अगर पैसे बनाने हैं तो आप उद्योग धंधे करिए बस केवल। और प्रचार प्रसार में कोई भी एक भी रुपए खर्च नहीं किया जाएगा। जो भी प्रधानमंत्री बना रहेगा वो अपने पार्टी का प्रचार नहीं करेगा। जहाँ पर अपने देश का बिल्ला लगाना चाहिए, अपने देश का झंडा लगाना चाहिए, वो बंदा अपने पार्टी का प्रचार कर रहा है, अपने पार्टी का झंडा लगा के घूम रहा है देश विदेश। जहाँ पर सवालों का जवाब देना चाहिए, जहाँ पर सवालों का सामना करना चाहिए, वो बंदा छुप छुप के कहीं और रंगलियाँ मना रहा है। जहाँ पर जवाबदेही तय करनी चाहिए थी, जहाँ पर जवाबदेही थी वहाँ पर सवालों से बचकर कहीं और कैंटीन में छोले भटूरे खाए जा रहे हैं। जहाँ पर कार्य करने की बात थी, जहाँ पर बोलने की बात थी, वहाँ पर छुप छुप कर बस शांत रहना ही सीखा। मैं कैसे मान लूँ कि मोदी ने हाई स्कूल पास किया है? मैं कैसे मान लूँ? मानने की कोई तो वजह होगी कि मैं मान लूँ। जब आज तक सवालों से बचते आए हुए हैं तो उन्होंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम से भी वो बचते ही आए होंगे। उसमें लिखना पड़ता था सवालों के जवाब, और उसमें तो मौका था पढ़ कर याद करने के, लिखने का मौका था। आज तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट जवाब दिए जाते हैं, उसमें ना लिखित है ना टेलीप्रॉम्प्टर है। जिस समय था याद करके लिखना था, तब उन्होंने जब सवालों के जवाब नहीं दिए तो आज कैसे सवालों का जवाब दे देंगे जब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। सवालों के जवाब आपसे सीधे मांगे जाते हैं, क्योंकि कुर्सी पे आप हैं इस समय, सत्ता पर आप हैं, जवाबदेही आपकी है। जवाब कौन तय करेगा? यह ज़रूरी है। सबसे प्राइमरी स्टेज है स्कूल की सुधार, स्कूलों की सुधार करना हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। और हमारी ड्यूटी है कि कौन सा बच्चा किस बेस पर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ना चाहता है, किस दिशा में उसका टारगेट है, किस दिशा में उसके स्किल है, इसे भी पहचानना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता किस दिशा में होनी चाहिए, उसके बेस को, उसके टैलेंट को पहचानना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं
जिसे अभी भी बदलना बहुत ज़रूरी है। जब हम बेस लेवल पर उस बेस को मजबूत करेंगे, जब हम अपने स्कूल की शिक्षा को बेहतर करेंगे, तब हमारा देश का भविष्य आगे बढ़ पाएगा। मैं हमेशा इस देश में अमर होने नहीं आया हूँ। कोई भी बंदा कोई भी जीव इस देश में अमर होने नहीं आया है। तो जो भी आपका कर्तव्य है, सबसे पहले आप नहीं, हमारे देश की प्राथमिकता हमारे लिए सर्वोपरि है। इस देश का टैलेंट, इस देश का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसे बेहतर कर पाएँ, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? देश पूरी तरह से फिर से गुलाम हो जाए? आप मोदी जी, आप हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप हमेशा के इस देश की सत्ता पर नहीं रहेंगे, और आप हमेशा जीवित नहीं रहेंगे कि आप हमेशा राजा ही बने रहो। यह एक दिन इस देश को छोड़ के सबको जाना है। लेकिन इस तरह से न जाओ कि एक कफन भी नसीब न हो, एक आंसू भी नसीब न हो, एक खून का एक कतरा भी नसीब न हो, प्रकृति की एक लकड़ी भी नसीब न हो। चील कौवे आप उनके खाना न बन जाओ, इस तरह से ना गिर जाओ। अगर आपको नहीं चलानी आती सरकार, आप अगर नहीं चला पा रहे हैं, तो सत्ता का मोह छोड़िए। आप चुनाव करवाइए, ईमानदारी से चुनाव करिए। अगर लोग आपको अभी भी पसंद करते होंगे, ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर आपको लोग अभी भी पसंद करते होंगे, तो वो आपको वोट देंगे। जिसे लोगों को चुनना हो, वो लोग चुनेंगे। अगर अभी भी जनता, देश की जनता 51% आपको लोगों को अगर जिसे भी पसंद करती होगी, वो चुनेगा, वो बना जाएगा प्रधानमंत्री। अगर आप में सामर्थ्यता कम हो गई, सामर्थ्यता घट गई हो, तो इस तरह से देश को पीछे न ढकेलिए, जिससे हमारे आने वाला भविष्य, लोगों का भविष्य, जो भविष्य अभी भी अग्रसर है। आपकी तो उम्र बीत गई, आप 10-15 साल से ज़्यादा समय की नहीं है, लेकिन जिनकी अभी भी 90 साल 100 साल अभी भी है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनका फ्यूचर न बर्बाद करिए। स्कूल बंद करके आप इस एजुकेशन सिस्टम आप बंद करके आप बर्बाद कर रहे हैं। खुद के प्रचार में पूरा का पैसा जनतंत्र लगा दे रहे हैं। ये किस तरह की मानवता है? कुछ तो इंसानियत होगी आप में। इंसानियत, तो आप इंसान हैं, कुछ तो इंसानियत होगी। इंसानियत को थोड़ा सा नज़रअंदाज न कीजिए। भविष्य बदलाव की तरफ चाहता है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लोग चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। आप भी चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बने, हर कोई चाहता है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए जो भी स्तर पर आप, जिस भी स्तर पर हैं, उसमें आप परिवर्तन लाइए, उसमें आप बदलाव लाइए। और एक जितनी भी आपकी वो वेतन है सरकार में, और सरकारी में जितने भी लोगों के आपके वेतन हैं, वो इतने में ही आप अपने जीवन का यापन करें। और फिर साइंस के क्षेत्र में IITian को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर को बेहतर, जो स्किलफुल माइंड है, उसे हम बेहतर करें। अपने शिक्षा व्यवस्था बेहतर सुविधाएं दी, जिससे हमारे उस स्किल से उस अपने देश का विकास हो पाए।
मैं कहता हूँ एक आदमी को 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आराम से मार सकते हैं। 2 लोग मिलकर आराम से मार सकते हैं, 3 लोग, 4 लोग मिलकर आराम से मार सकते हैं, 5 लोग, 10 लोग आराम से मार सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 100% गारंटी लेता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर इतनी स्किल है, इतनी स्किलफुल क्षमता है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बच्चों में इतनी स्किलफुल क्षमता है कि वह पूरी दुनिया को हरा सकता है। अगर 8 अरब की जनसंख्या है तो सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट से बेस्ट माइंड हमारे देश के बच्चों में है। सबसे बेस्ट से बेस्ट क्षमता और स्किल हमारे देश के बच्चों में है। ऐसी क्षमता है कि वह दुनिया में कहीं भी कोई भी नहीं हरा सकता है। यह हमारे अंदर वो क्षमता है, लेकिन उसे बढ़ाने का मौका तो मिले। 140 करोड़ में क्या हमारे देश में रोनाल्डो से बेहतर कोई प्लेयर ही नहीं है? मेसी से जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है? एम्बापे से जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है? क्या हमारे देश में माइकल फेल्प्स जैसा तैराक ही नहीं है? क्या हमारे देश में यूसेन बोल्ट जैसा कोई धावक ही नहीं है? मैं 100% कहता हूँ कि आप उसे बस उस स्कूल को बेहतर बनाइए, उसकी क्षमताओं को बेहतर आगे बढ़ाने का एक हुनर दीजिए और उस हुनर को पहचान कर उसे एक बेहतर अच्छी दिशा दीजिए, तब हमारा देश डेवलप्ड होगा। कि सरकार का यही कर्तव्य है, सरकारी लोगों की यही ड्यूटी है कि जो सरकार चीज़ें जो सरकार कार्य कर रहे हैं और सरकारी में रहने वाले लोगों को सिस्टम क्रिएट करना, कैसे हमें इस चीज़ को आम जन तक पहुंचाना है, हर बच्ची तक पहुंचाना है, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। दुनिया का हर सबसे बेस्ट से बेस्ट माइंड हमारे देश में है, सबसे बेस्ट से बेस्ट दुनिया से सबसे बेस्ट साइंटिस्ट हमारे देश में है, इंजीनियर हमारे देश में है, वैज्ञानिक हमारे देश में है, खिलाड़ी हमारे देश में है, ईमानदारी भी हमारे देश में है। लेकिन क्या हुआ? आज़ादी हमें इस तंत्र से आज़ादी चाहिए, हमें इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए हमें। जय हिंद।